हेलो बच्चों, आज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से आ गई है, जिसमें कि जो नया सिलेबस है नीट 2024 के लिए वो उन्होंने रिलीज कर दिया है। काफ़ी कुछ चैप्टर जो पहले हटा दिए गए थे वो एज इट इज़ हटा दिए गए हैं। अब आपको वो सारे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी एनसीईआरटी से बाहर है। एनसीईआरटी का सिलेबस ही नीट का सिलेबस है, यानी कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं 12th में जो पढ़ रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका सिलेबस जो सीबीएसई ने बनाया था, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वही सिलेबस नीट का सिलेबस है। मैं कुछ चैप्टर्स के नाम आपको पढ़ के बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में नीट 2024 में सिलेबस क्या है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, वो रखा गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि स्टेट ऑफ मैटर हटा दिया है। जो हमारा एक चैप्टर था जिसमें गैसेस के बारे में पढ़ते थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ते थे, वो अब नहीं आएगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बाद है यहाँ पर सॉल्यूशंस, 12th का सिलेबस में है। सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है। इक्विलिब्रियम, जिसके दो पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों पूछे जाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी भी सिलेबस का पार्ट है। केमिकल काइनेटिक्स बना हुआ है, पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि पीरियोडिक टेबल जिसे आप कहते हैं, वो आपसे पूछी जाएगी। अब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पूछे जाएंगे। एक जो चौंकाने वाली बात है वो है कि पी ब्लॉक एलिमेंट इसमें भी रखा गया है, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इस साल सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूरे ग्रुप 13 to 18 ग्रुप इसमें रखे गए हैं, यानी कि पी ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं हटाया है, पूरा का पूरा रखा गया है। अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल इन्होंने पी ब्लॉक रखा हुआ है। और प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में, वो रखा गया है। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स रखे गए हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजेंस के कंपाउंड्स, यानी कि हेलो एल्किन्स, हेलोइन्स, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ये सब एज इट इज जो एनसीईआरटी में है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कुछ इनके एसिडिक इफेक्ट वगैरह सारी चीजें हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, एमाइंस और डाइजोनियम सॉल्ट्स जो एनसीईआरटी में है वो एज इट इज रखे गए हैं। बायोमोलिक्यूल है, यानी कि पॉलीमर हटा दिया गया है यहाँ से। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया है। लेकिन जो चैप्टर हटाए हैं उनमें स्टेट ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री, ये हटा दिए हैं, और साथ ही एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये भी हटा दिए हैं। मेटलर्जी हटा दी है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि पी ब्लॉक इन्होंने रखा है। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, देखिए ये जो टाइट्रेशन से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन का डिटेक्शन, और साथ ही मोर सॉल्ट, पोटाशियम वगैरह, और जो ऑर्गेनिक की टाइट्रेशंस हैं, और कुछ रेडिकल्स वगैरह के टेस्ट हैं, कैटाइंस और एनाइंस के, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स के, और कुछ एंथैल्पीज के बारे में। प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सिलेबस है नीट 2024 का, जो कि आज नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी किया है। इसमें ध्यान रखने की बात फाइनली ये है कि सारे चैप्टर वो हटाए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक रखा गया है। और दूसरी बात यह है, इस बार का एग्जाम एनटी नहीं एनएमसी लेगी, तो पेपर के पैटर्न में कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन सिलेबस फाइनली आपका आ गया है। थैंक यू बच्चों, तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे से। जो भी सिलेबस आया है इसका फायदा उठाइए कि आपको लास्ट टाइम तक वेट नहीं करना पड़ा कि क्या हटेगा और क्या आएगा। टाइमली आ गया है, और जो चैप्टर भी आपके बोर्ड में वही पूछे जा रहे हैं। लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।